क्या है, एक सिंपल फूड है, ठीक है। तो इन द स्टमक प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन द पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, ठीक है। लेकिन एक चीज ये है कि प्रोटीन का डाइजेशन कराने के लिए जो मीडियम चाहिए वो चाहिए एसिडिक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है, जिसको हम बोलते हैं जो कि है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का एक लेक्चर हमने इसके पहले कर लिया है, आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लेक्चर को आप देख लीजिए, उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का पूरा एक इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि लाइफ प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में 4 टाइप के लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये हमारे 4 लाइफ प्रोसेस हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। और हमने न्यूट्रिशन को स्टार्ट कर दिया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा देख लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हमने सब कुछ पढ़ लिया था। तो आज हम इसका सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस लेक्चर। तो आज हमें क्या पढ़ना है बेटा, फटाफट बताओ। आज हमारा लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पर एक बार हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को मैं 2 मिनट में रिकॉल करा देती हूँ। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का हमने सिर्फ देखा था कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है एंड कितने टाइप्स का होता है। अब उन सारे टाइप्स को भी हमें एक एक करके पढ़ना है। उसके बाद हमें बेटा ह्यूमन डाइजेशन पर आना है। तो देखते हैं, अगर बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ 3 टाइप। द फर्स्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो जो हमारा बेटा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हमारा होलोजोइक, सेकंड होता है पैरासिटिक एंड थर्ड है हमारा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब इन सारे को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलो सबसे पहले अगर बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो बेटा सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन फूड इनसाइड द बॉडी and then absorb it, and this type of nutrition is called as holozoic nutrition. होलो का मतलब होता है होल, जोइक का मतलब इंगल्फ करना। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड को लेते हैं और पूरे के पूरे फूड को अपने माउथ के अंदर लेके जाते हैं, उसको इंगल्फ करते हैं, फिर उसको च्विंग करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ते हैं एंड फाइनली उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऐसा न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग हमारे सामने ना खाने की प्लेट आती है, हम खाने को उठाते हैं, अपने मुंह में लेके जाते हैं, तो उसको हम पहले च्विंग करते हैं, उसके बाद हम उसको इंगल्फ करते हैं एंड देन वो एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में। इस टाइप को न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, ह्यूमन बीइंग्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज ह्यूमन बीइंग्स, कैट्स एंड काउ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे ह्यूमन बीइंग्स, कैट्स एंड काउ हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा बहुत ही कॉमन न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक सिंगल सेलुलर अमीबा से लेके एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ह्यूमन में भी होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज वेरी कॉमन न्यूट्रिशन, बहुत कॉमन है। तो देखो ह्यूमन बीइंग्स, कैट्स एंड काउ। उसके बाद अगर देखो, आप ऐसा नहीं है कि आप होलोजोइक न्यूट्रिशन के आप एग्जाम्पल बता दोगे, क्योंकि गिने चुने एग्जाम्पल नहीं है। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होता है ये आप कैसे बताओगे, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ऑल हर्बीवोर्स, जितने भी हर्बीवोर्स हैं
एंड सेकेंड ऑल कार्निवोर, जितने भी कार्निवोर्स हैं, एंड ऑल ओमनीवोर, जितने भी ओमनीवोर्स हैं बेटा, सब में कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन बहुत कॉमन न्यूट्रिशन है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने फूड को लिया, ये बेटा फूड टेकन इन, ठीक है, बॉडी के अंदर देखो फूड को लेके जाएंगे, ये हमने फूड को बॉडी के अंदर हम लेकर गए। अब इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस में हमने ब्रेक कर दिया और फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे एंड एब्जॉर्ब इन द ब्लड, ब्लड में एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। बेटा ब्लड में एब्जॉर्ब होगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, है ना, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड इसको हर एक बॉडी पार्ट तक लेकर जाएगा, तो बेटा तभी तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन समझ में आ गया, बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड बेटा, सम एनिमल्स and plants derive nutrition from other plants or animals without killing it, इनको मारते नहीं है बेटा, without killing them, but during the process they harm the host plant or animals। देखो बेटा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड किसी दूसरे एनिमल से या फिर किसी दूसरे प्लांट से डेराइव करते हैं और इस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब देखो जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डेराइव कर रहा होता है उसको बोलते हैं पैरासाइट्स, क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। एंड जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहता है, जिस बॉडी पर रहता है उसको बोलते हैं होस्ट बॉडी, क्या बोलते हैं, होस्ट बॉडी। तो यहाँ पर देखो जैसे कि पैरासिटिक प्लांट्स विच डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स। बेटा ये जो आप प्लांट देख रहे हो, इस प्लांट का ये वाला जो पार्ट है, इसको ये वाला जो पार्ट, इसको हम बोलते हैं कस्क्यूटा। इस प्लांट का नाम क्या है बेटा, इस प्लांट का नाम है कस्क्यूटा। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये जो आपको थ्रेड लाइक प्लांट दिख रहे हैं, ये हमारा क्या है, कस्क्यूटा है, किसी दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। अब कस्क्यूटा यहाँ पर क्या है, तो कस्क्यूटा यहाँ पर हो गया पैरासाइट, एंड जिस प्लांट की बॉडी पर ये है, जिस प्लांट से अपना फूड डेराइव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे होस्ट। देखो ये जो कस्क्यूटा यहाँ पर क्या है, ये है पैरासाइट, और जिसकी बॉडी पर है बेटा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे होस्ट। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेराइव करता है, किसी दूसरे की बॉडी पर रहकर डेराइव करता है, उसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। और जिस लिविंग की बॉडी से डेराइव करता है उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। चलो ठीक है, दूसरा बेटा, फर्स्ट हमने एग्जांपल देख लिया कस्क्यूटा का, सेकंड एग्जांपल है टिक्स। टिक्स क्या होते हैं, जो हमारे कैटल्स हैं, ठीक है, जो हमारे लाइफ स्टॉक होते हैं, जो कैटल्स वगैरह हैं उनकी बॉडी पर रहते हैं छोटे छोटे टिक्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो उसका ब्लड सक करते हैं बेटा, ठीक है, ये उसको हार्म कॉज करते हैं। ये देखो पैरासाइट्स फाउंड ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स, ठीक है, जैसे डॉग्स हो गए, काऊ हो गए, इनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं और क्या करते हैं, उसके ब्लड को शक करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये होस्ट, ये क्या है आपका, ये जो टिक्स है, ये यहाँ पर क्या है, तो बेटा ये यहाँ पर पैरासाइट है ना, ये यहाँ पे क्या है, पैरासाइट है, और जिसके बॉडी पर रह रहा है वो क्या है, वो एक होस्ट बॉडी है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं लीज, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो लाइज है, ये देखो, ये है ना, इसको ये जो हेड लीज सर पे रहता है बेटा, और ये पैरासाइट्स फाउंड इन द हेयर ऑफ एनिमल्स, हेयर ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में रह रहा है। देखो ये क्या करता है, ये भी ब्लड को सक करता है। नेक्स्ट है लीचेस, ये हमारा बेटा देखो लीचेस, ये है लीचेस, ये ब्लड सकिंग पैरासाइट, ब्लड को सक करता है बेटा, और बहुत ही डेंजरस है, ठीक है, ये हमारा एक पैरासाइट हो गया।
अब बेटा यहाँ पर लीच क्या है, लीच यहाँ पर एक पैरासाइट है और जिसकी बॉडी पे रह रहा है वो क्या है, वो हमारा होस्ट बॉडी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टेपवर्म। टेपवर्म बेटा देखो बॉडी के, हमारे बॉडी के अंदर रहता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर लीवर वगैरह में ये सारे होते हैं। वर्म्स फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन हैं या फिर मैं बोलूँ पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो करते हैं उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। यहाँ पर बेटा पैरासाइट जो हैं 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स बेटा 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है एंडोपैरासाइट, ठीक है, द फर्स्ट वन इज एंडोपैरासाइट एंड सेकेंड वन इज एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, ठीक है। तो देखो एंडो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी। एंडो का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, इनसाइड द बॉडी। ऐसे पैरासाइट्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, अंदर बॉडी के अंदर रह के अपना फूड डेराइव कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। और इसके एग्जांपल जैसे कि आपने क्या देखा अभी बेटा, आपने देखा जो वर्म है लाइक हुक वर्म या फिर स्कैरिस हो गए, लीवर वर्म, ठीक है, ये टेप वर्म, ये क्या है, ये हमारे एंडोपैरासाइट होते हैं। क्या है, एंडोपैरासाइट हैं। अगर बात करते हैं एक्टोपैरासाइट की, तो बेटा ऐसे पैरासाइट्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है, बॉडी के आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के ऊपर रहते हैं और वहां से अपना फूड डिराइव करते हैं, इनको हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कि टिक्स हैं, ठीक है, हेड लीज हैं, लीचेस हो गए, कस्क्यूटा हो गया, ये क्या है, ये हमारा एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर बेटा, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, नेक्स्ट न्यूट्रिशन बताओ क्या है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा थर्ड वन, लास्ट न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब, सेप्रो का मतलब यहाँ पे एक तरीके से समझो डेड एंड डीके की बात हो रही है। सेप्रो का मतलब डेड एंड डीके। तो देखो, तो सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाहर इसको तोड़ते हैं एंड देन एब्जॉर्ब इट। बेटा देखो जैसे हम में क्या था, हमने क्या किया, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके गए, उसके बाद उसको ब्रेक किया। बट यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फूड को बॉडी के बाहर ही ब्रेक कर देते हैं। अब आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है ना, कि कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर ही कैसे किसी भी फूड को, किसी फूड पार्टिकल को तोड़ सकता है। तो बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं और इस एंजाइम की हेल्प से वो जो फूड सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड दैट ऑर्गेनिज्म जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल है हमारा ईस्ट, यानी कि ईस्ट हो गए, मशरूम हो गए, या फिर आप डायरेक्टली बस यही बोल दो कि मैम जितने भी फंजाई होते हैं वो क्या है, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। एंड कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। तो फंजाई एंड सम बैक्टीरिया हैव सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलो यहाँ पर हम देखते हैं ज़रा बेटा, ये क्या है, ये मशरूम है। अब देखो ये इसका फूड पार्टिकल है, इस मशरूम का ये फूड पार्टिकल है। अब ये मशरूम क्या करेगा, कुछ एंजाइम रिलीज करेगा। देखो इसने क्या किया, कुछ एंजाइम रिलीज किया है ना, रिलीजेस सम एंजाइम्स, ये देखो एंजाइम रिलीज कर रहा है। अब देखो क्या होगा, अब ये जो एंजाइम है ये क्या करेंगे, ये सम, ठीक है, अब ये
फूड को क्या करेंगे, सिंपल सिंपल फूड पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, यानी उसका ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। और फिर उसके बाद ये क्या है, देखो ये इसको मशरूम ने क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया, सारे के सारे फूड को क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। तो उनका ब्रेक डाउन कहाँ हुआ बेटा, ब्रेक डाउन हुआ बॉडी के बाहर। अब हम जो हमारे सीबीएसई जो हमारी एनसीईआरटी है उसने हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है, क्योंकि मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ कि होलोजोइक न्यूट्रिशन बहुत कॉमन न्यूट्रिशन है। एक सिंगल सेलुलर अमीबा से लेके एक बहुत कॉम्प्लेक्स हायर बॉडी ह्यूमंस में भी होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अब देखो यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन को हमें डिटेल में समझना है, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हमारे एनसीईआरटी में जब बात आती है होलोजोइक की, तो वहाँ पर पहले हमें समझाया है अमीबा में, उसके बाद हमें समझा रहा है ह्यूमन बॉडी में। तो हम पहले पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में देखेंगे पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोरेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया, उसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। ये देखो बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक अमीबा है, ठीक है। फटाफट देखो ये क्या है, अमीबा है। ये देखो इनसाइड द फूड वैक्यूल, पहले इसको समझ लो फिर उसको देखते हैं। यहाँ पे देखो ये हमने एक अमीबा लिया। अब अमीबा क्या करता है बेटा, अपने सेल्फ सरफेस का मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन को बेटा ये एक्सटेंड करता है, और इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। एंड ठीक है, क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। अब देखो इसने क्या किया, इसने फूड पार्टिकल्स को इस स्यूडोपोडिया के अंदर लेकर गया। अब बेटा जब स्यूडोपोडिया बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। एंड अमीबा का फूड वैक्यूल जो है उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी स्टमक। तो फूड वैक्यूल इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा। अमीबा का टेम्परेरी स्टमक भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा बेटा, फूड को ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स यहाँ पर उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। एंड व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड स्मॉलर फूड सब्सटेंस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स या फिर लार्ज फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो बेटा अब देखो यहाँ पर ये हमने जो फूड लिया था वो बड़े एंड कॉम्प्लेक्स थे, बट यहाँ पर वो क्या हो गए, वो स्मॉल एंड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब देखो फिर उसके बाद इसका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। एंड बेटा फाइनली ऐसे फूड पार्टिकल्स जिनका डाइजेशन नहीं हुआ, जिनका एब्जॉर्प्शन भी नहीं हुआ, अब उनका क्या होगा, उनका बॉडी में कोई भी यूज़ नहीं है, कोई भी काम नहीं है, तो उसको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि हमें पता है, एक बात मुझे बताओ कि क्या आप अपने घर में कभी कूड़ा कचरा रखना चाहोगे, नहीं रखना चाहोगे ना, आप बाहर फेंक देते हो। तो वैसे ही बेटा अमीबा इस वेस्ट फूड का, इस वेस्ट पार्टिकल्स का क्या करेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब अमीबा क्या करता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ईजेशन। क्या बोलते हैं, ईजेशन। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखो जो बेटा हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ए कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप। बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है बेटा वो 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले तो हम बोलते हैं, सबसे पहले जब हम फूड को बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। अब इस जो फूड को हम जिस फूड को लेकर गए हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स है। अब इसका क्या कराना है बेटा, इसका ब्रेक डाउन कराना है। एंड द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बेटा, डाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं,
डाइजेशन, ठीक है। एंड फिर उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एंड देन होता है एसिमिलेशन। क्या होगा, एसिमिलेशन, ठीक है। क्या होता है, एसिमिलेशन। एंड फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है बेटा, ऐसे फूड पार्टिकल जिनका डाइजेशन नहीं हुआ, जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, जिनका एसिमिलेशन नहीं हुआ, वो बन गए वेस्ट। वो क्या बन गए, वेस्ट। उनका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ईजेशन। क्या बोलते हैं, ईजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप। 5 स्टेप में होता है, सबसे पहले इंजेशन, फूड को बॉडी के अंदर ले जाना, ठीक है। सेकंड होता है बेटा डाइजेशन, उस फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना। एंड थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो हमने फूड पार्टिकल्स को ब्रेक किया है, तोड़ा है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटे हैं, उसका क्या करेंगे हम, पूरे बॉडी में एब्जॉर्प्शन, हमारे ब्लड में उसको डाल दिया जाएगा। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। एंड लास्ट बेटा उस फूड को यूज़ किया जाएगा फॉर दी एनर्जी पर्पस, एनर्जी बनाने के पर्पस से उसका यूज़ किया जाता है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एंड लास्ट बेटा जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो वेस्ट है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ईजेशन, ठीक है। ओके, चलो अब बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे एनसीईआरटी में अगर बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो वो 2 दिया हुआ है। एक तो हमें सबसे पहले एक यूनिसेलुलर, एक सिंपलेस्ट बॉडी, सिंपल टू सिंपल यानी सिंपलेस्ट बॉडी अमीबा में दिया हुआ है होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड सेकंड है बेटा हमारा ह्यूमन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ह्यूमन में होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अमीबा में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, बेटा देखो न्यूट्रिशन में जो ह्यूमन में डाइजेशन है, तो अब जो डाइजेशन है उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड सिस्टम का मतलब क्या है, जब भी आप हमारे या फिर किसी भी बॉडी में जब आप सिस्टम पढ़ते हो तो वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली दो पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट है बेटा एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सेकंड क्या है हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, या फिर हम इनको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि डाइजेशन कराते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो बेटा ये जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आप देख पा रहे हो, ये उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब ऑफ वेरिंग डायामीटर, ठीक है। एक्सटेंशन फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से स्टार्ट होता है बेटा एनस तक इसकी लेंथ होती है। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ ऑन एन एवरेज होता है 9 मीटर। कितना होता है, 9 मीटर। अब आप बोलोगे कि मैम 9 मीटर हमारे बॉडी में सेट कैसे होता है, फिट कैसे हुआ है, तो बेटा आप यहाँ पर देखो ये बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड फॉर्म में होता है ना। तो इसकी लेंथ कितनी है, 9 मीटर इसकी लेंथ है। सेकेंड हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब हमारे बॉडी में वो ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प कराते हैं, है ना। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे वो सारे के सारे ऑर्गन्स आते हैं जहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। एंड बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड्स या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड वो हैं जो डाइजेशन कराते हैं, आई बात समझ में, चलो ठीक है। चलो अब जो हमारा बेटा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ कितनी है, मैंने बता दिया लेंथ कितनी है बेटा, अबाउट 9 मीटर इसकी लेंथ होती है। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं,
तो बेटा एलिमेंट्री कैनॉल में सबसे पहले हमारा ओरल कैविटी है ना, जब आप खाने को उठाते हो तो माउथ में डालते हो ना, तो सबसे पहले हमारा ओरल कैविटी, या फिर उसको हम माउथ कैविटी बोल दो, ओरल कैविटी बोल दो, बक्कल कैविटी बोल दो, बेटा सब एक ही है, सब चीजें सेम है, ठीक है। माउथ कैविटी, ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी सब सेम है। तो अब देखो माउथ कैविटी के बाद, माउथ कैविटी के अंदर है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स, माउथ के अंदर ही क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद बेटा हमारा स्टार्ट होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप। वो पाइप जहाँ से फूड हमारा पास होता है, वो पाइप या फिर वो ट्रैक जो हमारे फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। ओके, क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है। और बेटा थर्ड है हमारा, जो थर्ड ऑर्गन है वो है स्टमक। स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी या फिर एब्डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। स्टमक जो है बेटा वो एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड का एक स्ट्रक्चर है। ये देखो ये कैसा है बेटा, जे शेप्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड बिल्कुल एंड पॉइंट क्या है, एनस। एंड पॉइंट क्या है, एनस। अब देखो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड होती हैं दो ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड क्या है, हमारी दो ग्लैंड्स। फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट वहाँ ऊपर दिया हुआ है, फर्स्ट है हमारा लीवर एंड सेकंड है पैनक्रियाज, ठीक है। सेकंड क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, पैनक्रियाज इज ऑल्सो, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर क्या है बेटा, लीवर हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। चलो अब हम देखते हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे है। डाइजेशन की प्रोसेस हो कैसे रही, जरा यहाँ पर देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फूड को लिया, ठीक है, फूड हमने खाया। हमने क्या किया, फूड, द फूड इज टेकन इन माउथ थ्रू, द फूड इज टेकन थ्रू द माउथ। फूड को हम अपने माउथ के थ्रू टेक इन करते हैं, बॉडी के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। माउथ में क्या है, माउथ मतलब ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, तो बेटा अभी मैंने बताया, इन द ओरल कैविटी द सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। अब ये क्या करता है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये क्या करेगा, ये हमारे, ठीक है। देखो अब इस सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा बनाता है, और उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है। सलाइवा के अंदर क्या है, एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, किस पे एक्ट करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च पे। किस पे एक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च पे एक्ट करता है। और देखो इसने क्या किया, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, देखो स्टार्च को इसने ब्रेक किया, किसमें, शुगर में। स्टार्च, देखो स्टार्च क्या है, स्टार्च बेटा एक कॉम्प्लेक्स फूड है। स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या करता है, वो स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, सिंपल शुगर। देखो स्टार्च
एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब इसको सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर, सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा? सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। अब बेटा इस सिंपल शुगर का नाम क्या है? बताओ, इस सिंपल शुगर का नाम है माल्टोज। क्या नाम है बेटा? माल्टोज। एंड दैट सिंपल शुगर इज कॉल्ड एज माल्टोज। ठीक है, अब हमारा फूड जाएगा एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर में, और उस जे शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उस जे शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक। तो बेटा ये हमारा क्या है? ये हमारा होता है स्टमक। कैसा है? देखो, आपको दिख रहा है, कुछ जे शेप का लग रहा है। कैसा है बेटा? जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड लिव्स इन द स्टमक। बेटा देखो, पार्शियली डाइजेस्टेड का मतलब देखो, कुछ हमने जो खाना खाया था उसमें से कुछ फूड का, कुछ चीज़ों का डाइजेशन माउथ में हो गया ना, सलाइवरी एमाइलेज ने कर दिया था ना, स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर को माल्टोज में, सिंपल शुगर में कर दिया था। तो अब जो फूड है बेटा वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो चुका है, तो अब वो फूड आएगा हमारे स्टमक में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ मसल्स कॉल्ड एज स्फिंक्टर मसल्स। क्या है बेटा? स्फिंक्टर मसल्स हैं। ठीक है, ये देखो स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर फूड आ जाएगा, फूड बेटा यहाँ पर डाइजेस्ट होगा, जो भी डाइजेस्ट यहाँ पर होगा, उसके बाद फूड यहाँ से एग्जिट होता है। नाउ द फूड एंटर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो फूड कहाँ पर एंटर होगा? देखो, तो अब फूड यहाँ पर स्टमक के अंदर क्या होगा? हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होगा। किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, प्रोटीन का डाइजेशन कराता कौन है? तो बेटा प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा पेप्सिन एंजाइम। कौन? पेप्सिन। किसमें कराता है? पेप्टोन्स या फिर बेटा पेप्टाइड्स में इसका डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ? तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है हमारे, प्रोटीन क्या है बेटा? यहाँ पे प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड है। प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। और ये क्या है? सिंपल फूड है। क्या है? एक सिंपल फूड है। ठीक है, तो इन द स्टमक प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन द पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। ठीक है, लेकिन एक चीज ये है कि प्रोटीन का डाइजेशन कराने के लिए जो मीडियम चाहिए वो चाहिए एसिडिक। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन तभी होगा जब एसिडिक मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा? एसिडिक मीडियम। तो बेटा जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एक हमारा केमिकल बनता है जिसको बोलते हैं HCl। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक है ये बहुत एसिडिक फॉर्म में है, इसलिए कि देखो अब ये क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो हमारा HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे स्टमक की वॉल बेटा इसे हार्म हो सकती हैं, इसे जल सकती हैं। तो हमारे स्टमक की वॉल को जलने से बचाने के लिए स्टमक की वॉल में क्या होते हैं बेटा? म्यूकस की एक लाइनिंग होती है। किसकी लाइनिंग होती है? म्यूकस की एक लाइनिंग होती है। ये हमारे स्टमक को HCl के एसिडिक मीडियम से बचाने का काम करता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन हो गया बेटा? सॉरी, स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन हो गया? प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। किसमें? पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स में। किसने किया? तो बेटा पेप्सिन ने। किसने किया? पेप्सिन ने कर दिया है। नाउ द फूड एंटर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर कहाँ जाएगा फूड बेटा? फिर हमारा फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखो, ये हमारी स्फिंक्टर मसल्स थी, यहाँ पर उन्होंने क्या किया? उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स हुआ और फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बस इसका नाम ही है स्मॉल इंटेस्टाइन।
बाकी बेटा सबसे ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो अब आप बात ये करेंगे कि मैम नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? तो बेटा वो मैं आगे बताऊंगी, पहले यहाँ पे देख लो इसकी लेंथ कितनी है। बेटा लेंथ होती है 5 to 6 मीटर, है ना। कितनी लेंथ है बेटा? 5 to 6 मीटर, बहुत लंबी होती है। फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस इन द बेली ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस इन बेली बाय एक्सटेंसिव कॉइलिंग, लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है, लंबी होती है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि मैम जब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी है तो इसका नाम स्मॉल क्यों है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है? तो बेटा इसका जो नाम है वो उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर बहुत कम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, चलो, बिकॉज इट हैज़ अ स्मॉल डायमीटर, इसका जो डायमीटर वो स्मॉल है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर फुली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो देखो ये हमारा बेटा हमारा ये बेली वाला पार्ट है और इसके अंदर देखो ये जो आउटर पार्ट है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। बीच में जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर एल्कलाइन मीडियम। देखो आपको याद होगा मैंने बोला कि हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होगा बट उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। तो स्टमक के अंदर फूड जो है वो एसिडिक मीडियम में था। किस मीडियम में था? एसिडिक मीडियम में। लेकिन बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? एल्कलाइन मीडियम। सो द फूड रिसीव फ्रॉम स्टमक हैज़ टू बी फर्स्ट मेड एल्कलाइन। तो बेटा हमें जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से मिला जो कि एसिडिक मीडियम में है, पहले हमें उसे एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो कौन कन्वर्ट करेगा? नाउ व्हाट हैपन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में? देखो कॉम्प्लेक्स फूड इंक्लूड्स, कॉम्प्लेक्स फूड में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तीन फूड मॉलिक्यूल का बेटा हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है और इन्हीं तीन से हमें एनर्जी मिलती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड, है ना, कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड ब्रेक डाउन इनटू। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टार्च है वो किस में ब्रेक होगा? ग्लूकोज में। फाइनल पहले किस में? तो माल्टोज में। अब फाइनल डाइजेशन किस में होगा? ग्लूकोज में। फैट का डाइजेशन फैटी एसिड में। प्रोटीन का डाइजेशन किस में होगा? एमिनो एसिड्स में। ये बेटा फाइनल डाइजेशन है। तो आई होप बेटा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको जल्दी से पूरा का पूरा सेशन लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और एक बार फटाफट आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।